नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक लेज़र प्रिंटर खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ बातें बताएंगे जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एक लेज़र प्रिंटर को खरीदने से पहले। वो क्या क्या पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान में रखना होगा, सारा चीज़ डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस। तो इस वीडियो को करते हैं शुरू अभी। तो शुरू करते हैं। तो ये है वो 9 पैरामीटर्स जो कि आपको ध्यान में रखना है एक लेज़र प्रिंटर खरीदने से पहले। तो एक एक करके इनको जान लेते हैं। सबसे पहला जो है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो इसमें पहला जो चीज है आपको ध्यान में रखना है कि आपका टोनर का रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। एक बार आपका जो टोनर इंक है वो खत्म हो जाए, आपको दोबारा जो है रिफिल करना पड़ेगा। ऐसे में आपका टोनर का रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको ध्यान में रखना है, कितना है, ज्यादा है कि कम है। अगर आपका कलर लेजर प्रिंटर है तो ईच कलर के लिए भी आपको जो है टोनर का रिप्लेसमेंट कॉस्ट ध्यान में रखना होगा। दूसरा जो चीज है यील्ड ऑफ टोनर की, तो आपका टोनर कितना पेजेस प्रिंट कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा है जो है फ्यूजर यूनिट जो होता है, जो टोनर और पेपर को जोड़ता है आपस में, उसका कॉस्टिंग कितना आएगा और उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कितना आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। और ड्रम यूनिट जो आपका टोनर इंक है वो पेपर में जो डालता है, उसका जो है कितना कॉस्ट आएगा और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सब आपको पहले से जानना बहुत जरूरी है। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा जो पैरामीटर है मोनोक्रोम या कलर प्रिंटर। अगर आपको इनवॉइसेस वगैरह प्रिंट कराना है तो आपको मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर लेना है, पर अगर आपको कलर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराना है तो आपको कलर लेजर प्रिंटर लेना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन, अगर आपको खाली प्रिंट करना है तो आप जो है ओनली प्रिंट वाला लीजिए, नहीं तो अगर आपको स्कैन, कॉपी, आप फैक्सेस भेजना चाहते हो, ये सब चीज करना है तो आपको जो है एक मल्टी फंक्शन लेजर प्रिंटर लेना पड़ेगा। अगला जो पैरामीटर है पेपर हैंडलिंग का, तो अगर आपको A4 या फिर A3 साइज जो है आपको प्रिंट कराना है, या फिर और अगर कोई साइज आपको प्रिंट कराना है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका लेजर प्रिंटर वो साइज जो है प्रिंट कर सकता है कि नहीं। आगे बात करते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी का। तो अगर आप वायरलेसली इस लेज़र प्रिंटर को कनेक्ट कराना चाहते हो तो आपको एक वायरलेस लेज़र प्रिंटर लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके अंदर वाईफाई डायरेक्ट कैपेबिलिटी हो और वायरलेसली वो कनेक्ट हो सके। अगर आप मोबाइल डिवाइसेस के द्वारा आप जो है प्रिंटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्रिंटर को कमांड देना चाहते हैं, जैसे मोबाइल हो गया या फिर आपके लैपटॉप हो गया, अगर वायरलेसली करना चाहते हो तो आपके प्रिंटर में जो है वाईफाई डायरेक्ट कैपेबिलिटी रहना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। ईज ऑफ यूज की अगर मैं बात करूं, अगर आपके लेजर प्रिंटर में टच स्क्रीन होता है तो वो बढ़िया होगा, क्योंकि प्रिंटर का जो मेनू सिस्टम है आप इजीली नेविगेट कर पाएंगे टच स्क्रीन के द्वारा। और जो है अगर आपको लॉगिन डिटेल्स या कुछ डालना है वो भी आप बहुत ही इजीली टच स्क्रीन के द्वारा डाल सकोगे। नॉइज एमिशन एंड पावर कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा उतना आपका ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है। यहाँ पे बात करें अगला पैरामीटर ड्यूटी साइकिल का, तो ड्यूटी साइकिल वो होता है कि प्रिंटर मंथली बेसिस में कितना प्रिंट कर सकता है। तो नॉर्मली अगर 1000 से 5000 के बीच में होना चाहिए आपका ड्यूटी साइकिल। सो मंथली अगर 1000 से 5000 पेज वो प्रिंट कर सकता है तो वो बहुत ही अच्छा है। आखिरी जो पैरामीटर है ओवरऑल साइज एंड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन। तो आपको प्रिंटर का साइज भी ध्यान में रखना होगा कि जहां पे आप प्रिंटर को इंस्टॉल करोगे वहां पे आपका प्रिंटर फिट बैठेगा कि नहीं, और उसे इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आएगा कि नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था वो 9 पैरामीटर्स जो आपको ध्यान में रखना है एक लेजर प्रिंटर खरीदने से पहले। अगर आपको एक बढ़िया सा लेजर प्रिंटर खरीदना है तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छे क्वालिटी का लेजर प्रिंटर का बेस्ट बाय लिंक दे के रखा है, वहां पे जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हो और इनको खरीद भी सकते हो। तो ये था कंप्लीट लेजर प्रिंटर बाइंग गाइड। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करना। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म।